मूलांक 2। अंक ज्योतिष की द्वितीय मूलांक 2 है, जो चंद्र ग्रह के द्वारा संचालित होता है। चूँकि चंद्र ग्रह स्वयं घटता बढ़ता रहता है, तो इस अंक से संबंधित व्यक्ति की स्थिति के तो कहने ही क्या। समुद्र में आता हुआ ज्वार भाटा भी चंद्रमा के कारण होता है। यही भूगोल और विज्ञान ने स्वीकार किया है। इस अंक की स्थिति को आप निम्नलिखित उदाहरण से शीघ्र समझ पाएंगे। एक लता अर्थात बेल होती है, जिसका नाम सोमलता है। इसका वर्णन ऋग्वेद में अष्टक मंडल अध्याय 1 अनुवाक के द्वितीय सूत्र में प्रथम मंत्र में ही आता है। इस सोमलता के विषय में भाव प्रकाश कहता है, सोमवल्ली, सोमलता, सोमछीरी, द्विजप्रिया, सोमवल्ली, त्रिदोषनी, कटुस्तिकता, रसायनी। इस श्लोक में इसके नाम तथा गुणों का वर्णन है। सूत्राचार्य चरक आदि में भी इसकी विस्तृत चर्चा की है, परंतु इसके दर्शन नहीं हुए। चरक कहता है कि सोम नामक एक लता है, जिसके 15 पत्ते होते हैं। यह लता चंद्रमा की भांति शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष में घटती तथा बढ़ती रहती है। इस लता के विषय में मैंने भी खोज की तो निम्न वर्णन सुनने में आया, देखने में नहीं, कि इस लता की टहनी में शुक्ल पक्ष में प्रति दिवस एक नया पत्ता निकलता है, और इसी भांति इस क्रिया के होते होते पूर्णिमा के 15 पत्ते हो जाते हैं। अब कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होता है तो इसका प्रति दिवस एक एक पत्ता घटता चला जाता है, और अमावस को सभी पत्ते समाप्त हो जाते हैं। मूलांक 2 पर चर्चा करने से पहले इसी लता पर थोड़ा विचार करते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्र प्रति दिवस बढ़ता है और पूर्णिमा के बाद यह घटता है। इस बात समझने पर सोमलता का चंद्र के साथ प्रबल आकर्षक समझा जाता है। घटने बढ़ने की क्रिया चंद्र की अपनी विशेषता है, और यही विशेषता भावुकता का रूप ग्रहण करके मूलांक 2 के अधीन आए लोगों में पाई जाती है। जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होगा। आप शांत प्रिय व्यक्ति हैं, स्वभाव से संकालु हैं, और दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है। आपके मन पर चंद्रमा की गहरी छाप होती है। संभवतः यही कारण है कि आप मानसिक रूप से तो अत्यंत सशक्त हैं, परंतु शरीर मजबूत नहीं। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना गया है, अतः आप में यह गुण भी भरपूर पाया जाएगा। अतः आप कोमल स्वभाव के होने के कारण अत्यधिक दयालु हैं। आप न्यायशील हैं। आपका प्रत्येक कार्य विश्वसनीय होता है, परंतु इसे आपका दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि आपको व्यंग बाणों की वर्षा का सामना करना पड़ता है। आप कुछ समय के लिए हताश हो जाते हैं, परंतु फिर से अपने देवी स्वभाव के कारण आप समाज में क्रम पर पथ के क्षेत्र में उतर जाते हैं। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सोच विचार की कसौटी पर परखा हुआ होता है। इसी कारण आप अपने सिद्धांत को भलीभूत कर पाते हैं। इस अंक के ग्रहराज चंद्र का स्वभाव सौम्य व शांत होता है, और यही गुण आप में भी पाया जाता है। आप बहुत गहरा सोचा करते हैं, शायद इसी कारण आप अनर्गल वार्ता नहीं करते। आपकी बातों में सच्चाई और अनुभव का गहरा मिश्रण मिलता है। आपको मितभाषी कहा जा सकता है। आप सरल और सच्चे हृदय वाले व्यक्ति हैं। आप में आडंबर नाम मात्र को भी नहीं होता। आप छल से परिचित तक नहीं, जबकि आप कदम कदम पर चले जाते रहे हैं। आप बुद्धिमान, सात्विक, कोमल तथा ज्ञानी पुरुष हैं। आप में अभिमान लेस मात्र भी नहीं होता। आपको कुछ मित्र तो प्राप्त होंगे ही, परंतु मित्रों की कमी के कारण आप अपने जीवन को व्यर्थ सा समझेंगे। आप इतने भोले हैं कि अपने शत्रु को भी मित्र मानकर अपनी सर्वस्व सौंप देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप भावुक होना ही आपको दुख दे रहा है। आप विरोधाभासी प्रकृति के व्यक्ति हैं। आपकी मनस्थिति का क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, और इस परिवर्तन पर आपकी कोई पकड़ नहीं है। इसका उत्तरदायित्व आपके अंक का ग्रहपति चंद्र है। यह चंद्र जब जब भी अच्छी स्थिति में होगा तो आप स्वयं को नवाब समझ सकते हैं। आप में एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि आप खत को देखकर खत का हजूम भाप जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि दूसरों के हृदय में क्या है, इसे आप सहज ही समझ जाते हैं। आपको स्त्रियों का सहयोग प्राप्त होगा, इसी कारण आप बदनाम से हो सकते हैं। आप शीघ्रता को त्याग दें, आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि आप में इसी चीज़ की कमी है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि यह आपके बस का नहीं, फिर भी प्रयास तो कीजिए। आपको क्रोध आ जाता है, परंतु यह क्षणिक ही होता है, और इस क्रोध के बाद आप घंटों पछताते रहते हैं। आप बैर विरोध को भुला देते हैं और अपने हृदय में द्वेष नाम मात्र को भी नहीं रखते। आपके लिए 2, 11, 20, 29 तारीख विशेष भाग्यवर्धक होंगी। इसी बात रवि, सोम तथा शुक्र आपके लिए विशेष शुभ दिवस है। यदि इन दिनों में उपरोक्त अंकों की तारीख पड़े तो अति उत्तम रहता है। आप ग्रहराज चंद्र के द्वारा संचालित हैं, अतः आपको मोती रत्न, जिसे फेरी भी कहते हैं,
चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के दिनों में उपरोक्त संयोग देखकर जड़वाएं और शिवालय में जाकर शिव जी के दर्शन करके इस अंगूठी को धारण करें। मोती भूमि से प्राप्त नहीं किया जाता, अपितु सीप में इनका जन्म होता है। सितारे की भांति चमकदार, गोल, चिकना और भारी मोती सबसे बढ़िया होता है। इस रत्न को धारण करने से भावुकता पर नियंत्रण हो जाता है। आपकी प्रकृति वात और कफ प्रधान है, अतः आप में चिड़चिड़ापन, स्नायु दुर्बलता, साहस की कमी, दृष्टि की कमी आदि रोग हो जाने संभव है। अतः आपको खमीरा, मखारीत का सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो मोती की भस्म का सेवन भी कर सकते हैं। इन सब के प्रयोग से हृदय, मस्तिष्क, स्नायु, मर्दाना शक्ति को बल प्राप्त होगा और आप कई भयानक रोगों से बच जाएंगे। आपको जीवन में सफलता होने के लिए आपके लिए चंद्रमा का लाभदायक स्थिति में रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो स्थिति आकाश मंडल में चंद्र की होगी उसी के अनुसार आप स्वयं को देखेंगे। अब विचारना यह है कि यह ग्रह तो प्रतिदिन घटता बढ़ता है और 2.5 दिन में ही अपनी यात्रा पूरी करके आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको इसके मित्र सूर्य से लाभ उठाना पड़ेगा। चंद्रमा की अपनी राशि कर्क है और इस राशि में जब भी सूर्य भ्रमण करेगा बस यही समय आपके लिए अनुकूल होगा। अतः आप सर्वदा स्मरण रखें कि कर्क राशि में 21 जून से 20 जुलाई तक का समय आपके लिए उचित है। सूर्य का मिथुन राशि में भ्रमण भी आपको लाभ देगा, अतः 21 मई से 20 जून तक के समय का सदुपयोग करें। आपको शिव जी या बटुक भैरव जी की उपासना करनी चाहिए या कीकर के वृक्ष के जड़ में दूध मिला जल चढ़ाना चाहिए। आपसे हो सके तो 18वें का यंत्र चांदी पर खुदा कर भोजपत्र पर दूध केसर से लिखकर धारण कर लेना चाहिए। आपके लिए हल्के रंग तथा सफ़ेद रंग उन्नतिदायक होंगे तथा जबकि काला नीला रंग आपको हैरान परेशान ही करेगा। आपके मूलांक 2 के प्रभाव में आए कुछ विशेष व्यक्ति: महात्मा गांधी, एडिसन, मारिया एंटोनेट, चार्ल्स हिटलर, B.M. कौल, अमिताभ बच्चन, विलियम एडगर बोरा, लुइसा टेट्राजिनी, पैट्रिक हेनरी, सिग्रिड अंडरसेंट, मेरियन नेवादा टेली, एरोल लेस्ली फलिन, R.T.H. मैक कॉर्मिक, जेम्स मेटलैंड स्टीवर्ट, एना एलिवोर रूजवेल्ट, ओलिवर डिटसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन बनमेकर, जॉन कविकी एडम्स, लाल बहादुर शास्त्री, लॉर्ड कर्जन, नेपोलियन तृतीय, पोप मोरारजी देसाई, बेनुटो मुसोलिनी, विलियम पावेल, जॉन डेविसन रॉकफेलर, ओलिवर वेल्डेन होल्मस, विलियम मैक किनले, राल्फ वड, हेराल्ड केलेटोन लॉयड,